करने के निर्देश। नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लोहड़ी घटना को लेकर के लिखा है कि कचरू साहू की बेटी ने आज अगर हिम्मत नहीं की होती तो आत्महत्या हत्या साबित नहीं होती। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने जिस आधार पर जांच की है उस पर निर्णय सामने आया है। कांग्रेस के कहने पर कोई निर्णय नहीं आया और उन्होंने कहा कि कुछ भी करे लेकिन बच्चों के आड़ पर राजनीति करना कांग्रेस बंद कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को शुरू से जो ध्यान था, जिस लाइन पर पुलिस ने जांच करना शुरू किया है, उसका परिणाम आया है भाई। वो उनके कहने किसी के कहने पर नहीं आया। मेरा कहना सिर्फ इतना ये था, मैं भी गांव में गया हूं, 10 बार गया हूं, उनसे भी मिला हूं। मैंने बच्ची से भी यही कहा था कि आसपास है भाई घर जिनका आपस में लड़ाई हुई, जिसको जलाकर मार दिया, जिसके ऊपर आरोप था मार दिया, वो पूरा घर आसपास है। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर वो बोलेंगे और आसपास ही उसी गांव में उनको रहना है तो भविष्य में क्या हो सकता है, इसको समझना पड़ेगा। इस पर तो कम से कम राजनीति न करें। भूपेश बघेल जी से मेरा विनम्र निवेदन है, जितनी चाहे राजनीति करें, परंतु बच्चों के आड़ पर राजनीति। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोहड़ी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बयान देते हुए कहा, कांग्रेस पीसीसी का कवर्धा कलेक्टर को लिखा पत्र भी देखा। कहा कि आश्चर्य होता है कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के कहने पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ था, पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यायिक जांच चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का, इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक वैद्य जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई। जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके कोई फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं। वो उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला यह है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम सर है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठी चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। खैर, बड़े नेता हैं, मैं चाय बिस्किट की व्यवस्था जरूर रखवाऊंगा। मैं व्यक्तिगत नहीं रह पाऊंगा, रहता तो मैं वहां रहता, परंतु मैं जरूर व्यवस्था रखूंगा। किसानों के मसले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने धान खरीदी के इस बार कम समय देने को लेकर कांग्रेस ने आरोपों पर जवाब दिया है। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धान की खरीदी पूरी होगी। माननीय विष्णुदेव साई की सरकार पालनहारी सरकार है। इस बार धान की खरीदी ज्यादा भी होने वाली है। 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी हो सकती है। पिछली बार 1,44,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें धान खरीदी होने वाली है, उसकी व्यवस्था में समय लगेगा, लेकिन खरीदी पूरी होगी। धान पूरे किसानों का पूरा खरीदा जाएगा, उसमें कोई संशय न रहे किसी को। भैया, विष्णुदेव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है, और विष्णुदेव जी की सरकार में बिल्कुल स्पष्टतः जैसे कहा गया कि एकड़ के पीछे 21 कुंटल लेंगे, लिया। कुंटल के पीछे 3100 देंगे कहा था, दिया। और 3100 की राशि को भी एक मुश्त देंगे, 4 किस्त में नहीं देंगे, वह भी उन्होंने किया है।
इसके साथ ही साथ 2 साल के बोनस की बात कही थी उन्होंने, वो पूरा किया है उन्होंने। तो बहुत स्पष्टता के साथ काम है। अभी भी सब कुछ होगा, खरीदी होगा। मसला ये है कि 1,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले वर्ष हुई है और इस बार यह है कि 1,60,000 50,000 60,000 टन जाएगा। तो बहुत बड़ी खरीदी है और इस बहुत बड़ी खरीदी की व्यवस्था के नाते थोड़ा सा ये आग्रह किया गया है। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि स्वदेशी मेला हमारे भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वदेशी मेला के माध्यम से अपने देश में बने चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वदेशी वस्तुएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भाव पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का संदेश दिया है और डिजिटल इंडिया को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे देश मजबूत हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश में स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें अपने देश के सामान खरीदकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए। तो वहीं मंत्री राजवाड़े ने कहा कि लगातार स्वदेशी मेला के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 16 चारपारा कोहड़िया में गुरुवार को भव्य दशहरा उत्सव और देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर शिव मंदिर प्रांगण में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कोरबा के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस भव्यता भरे ऐतिहासिक दशहरा उत्सव में शामिल हुए सभी इष्ट जनों को विजयदशमी के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि दशहरा केवल श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर समाज में एकता, शांति और विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से दशहरा पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को दर्शाता है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को संकल्प कॉन्सेप्ट्स के विद्यालय रूपांतरण का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण कर उन्हें मानकीकरण और उन्नयन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं जैसे सुरक्षित कक्षाएं, पेयजल, शौचालय और अन्य शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया, जशपुर की प्रियमवदा सिंह जुदेव, दंतेवाड़ा की ओजस्वी मंडावी और सुकमा की दीपिका सोरी ने आज महिला आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य की आधी आबादी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए गठित राज्य महिला आयोग में महिला सदस्यों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 सितंबर 2024 को की गई थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के रिक्त 5 पद पर सदस्यों की नियुक्ति की गई। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने 7 अक्टूबर को ही आयोग कार्यालय आकर पदभार ग्रहण कर लिया था। जनसंपर्क विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 10 महीने में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। वो आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला रायपुर क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में गठित
सड़क दुर्घटनाओं में आगे बढ़कर घायलों की जान बचाने वाले गुड सेमेटेरियन को एसएसपी रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही घायलों की मदद करते रहने की अपील भी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में 27वें अखिल भारतीय वन खेल कूद महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप, बिहार के वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक राजेश मूणत, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू और भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक 27वें अखिल भारतीय वन खेल कूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया। यह शपथ लेता हूँ कि 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में समस्त नियमों का सम्मान एवं पालन करते हुए भाग लूंगा। मैं खेल के दौरान खेल भावना का परिचय देते हुए समस्त टीमों का सम्मान करते हुए खेल की गरिमा को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बसना विकासखंड के गढ़फूलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज वार्षिक स्नेह सम्मेलन और बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय रामचंडी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। साथ में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, ओपी चौधरी, सांसद रूप कुमारी चौधरी, बसना से विधायक संपत अग्रवाल, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक चातुरीनंद भी मौजूद थे। और उनसे कामना करें हम कि छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद सबके ऊपर में बने रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ के सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। ये रामचंडी माता जी से पूजा अर्चना करके हम आज मन्नत मांगे हैं। और जहां तक कोलता समाज की बात है, बड़ा शिक्षित, समृद्ध और शिक्षा के प्रति भी जागरूक और खेती बाड़ी किसानी के प्रति भी जागरूक समाज है। दूसरा समाज ला प्रेरणा देने वाला ये समाज है। ऐसे समाज के आज सम्मेलन में, इस समारोह में हम उपस्थित होए के बड़ा अपना सौभाग्यशाली हम समझत हैं। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर दिन जन समस्या निवारण के लिए प्रतिदिन मंत्री आकर कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। इसी कड़ी में आज यहां आई हुई हूं। इसके साथ ही सूरजपुर घटना और उपचुनाव को लेकर भी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खास बातचीत की। हमारी संवाददाता छाया जायसवाल से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी आज पहुंची हुई है कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी धन्यवाद। जी, आज कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के लिए, क्योंकि सभी मंत्री बारी बारी से यहाँ पर आते हैं, आज आपकी बारी आई है, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक नया पहल जो लागू हुआ है कि भाजपा कार्यालय में मंत्रियों के माध्यम से जो कार्यकर्ता उन तक नहीं पहुंच पाते हैं,
तो एक जगह निर्धारित करके सभी मंत्रियों को समय समय पे बैठाया जाता है और समय निर्धारित करते हैं कि कौन से मंत्री किस टाइम पे रहेंगे और अपनी अपनी समस्याओं को इस आधार पे लेके आते हैं। तो वैसे ही संगठन के माध्यम से हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि सभी मंत्रीगण हर महीने बैठे और बैठ के जितने भी कार्यकर्ता या आम जनता आते हैं उनके समस्याओं को सुन के समस्या का समाधान करें। तो बहुत अच्छी पहल है ये, हमारे लिए उपलब्धि है ये। और इसी तारतम्य में आज मेरा भी आज पारी था। कल सम्माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी बैठे थे और आज मेरा था। तो आज काफ़ी सारे आम जनता है और आम जनताओं का समस्या जहाँ तक हो पड़ा उसको किए और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो त्वरित नहीं हो पाते हैं, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को भेज के काम को करवाएंगे। क्योंकि सूरजपुर में बीते दिनों एक घटना हुई थी जिस पर काफ़ी चर्चा का विषय भी बना रहा है। कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है, कह रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है वहाँ पर। और सरगुजा संभाग की प्रभारी मंत्री होने के नाते किस तरीके से देखिए, सूरजपुर का जो घटना घटा है बहुत दुखदायी, क्योंकि ऐसा घटना किसी के साथ भी है कि प्रधान आरक्षक थे, मैं प्रधान आरक्षक ही नहीं, ये ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं घटना चाहिए। उनके प्रति मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और साथ में जो इस घटना को अंजाम दिए वो एक तो जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग थे, 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, NSUI के कार्यकर्ता रहे। कोई अपने आप को NSUI के अध्यक्ष बता रहे हैं, कोई महासचिव बता रहे हैं। तो ऐसे पनपे लोग 5 साल कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के पनपे हुए लोग हैं और आज कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी के समय में कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। कांग्रेस के नेताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कानून की व्यवस्था पूरी तरह से सुधरी है। इतने कम समय में घटना के तुरंत दूसरे दिन आरोपी पकड़ा गया और कानून अपना काम कर रही है। उस पर जो कार्रवाई करनी है वो अपने स्तर से करेगी। ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए, कड़ी से कड़ी उनको ऐसा दंड देना चाहिए जो सबके लिए सीख बन जाए। आज विधायक देवेंद्र यादव के साथ आरोपियों का वीडियो भी वायरल हो रहा है, तस्वीर वायरल हो रही है, इसको किस तरीके से? अब देखिए, मैं भी एक झलक देखी उस चीज़ को कि क्योंकि विधायक देवेंद्र यादव जी एक विधायक हैं और कुछ दिन पहले बालौदा बाजार का जो घटना घटा था उस पे वो गिरफ्तार भी हुए और उनके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो जो सूरजपुर में अभी जो घटना घटा है वही कार्यकर्ता हैं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक अध्यक्ष है, एक महासचिव है। तो चरित्र सामने आ रही है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चीज़ पे संलग्न हो के इतने बड़े बड़े अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हमारी सरकार पार्टी को नहीं देखती, वो चाहे कोई भी लोग हो, अपराध जो किया है उसको दंड देगी ही। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, आंकड़े से सामने आ रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं, महिला वोटर ज़्यादा हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाती। इसे कैसे देखें? देखिए, आज के समय में सब जागरूक हो चुके हैं। महिलाएं भी है अपने मताधिकार का सही उपयोग कर रही हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि हमारा मत कितना इम्पोर्टेंट है। आज जो आने वाले समय में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और उसमें महिलाओं की भी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महिलाओं के वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा थे। तो महिला अपने आप को समझ चुकी हैं, अपने मतदान का उपयोग करने जान रही हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और हमारी सरकार है, आने वाले समय में वहाँ के विधायक भी हमारे ही बनेंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है कब तक प्रत्याशियों के नाम सामने आए? देखिए, संगठन तय करेगी और संगठन अपने हिसाब से विचार कर रही है। कोई भी सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।
तो ये थी हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो बता रही थी कि किस तरीके से आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, त्वरित निराकरण भी कई समस्याओं के किए और तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। जल जीवन मिशन के संचालक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मुंगेली जिले के लोरमे विकास खंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के आधी आबादी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए गठित राज्य महिला आयोग में महिला सदस्यों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 सितंबर 2024 को की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के रिक्त 5 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की गई। बलौदा बाजार की लक्ष्मी वर्मा ने 7 अक्टूबर को ही आयोग कार्यालय आकर पदभार ग्रहण कर लिया था। महिला आयोग कार्यालय में सदस्यगण जशपुर की प्रियवंदा सिंह-जुदेव, महासमुंद की सरला कोसरिया, दंतेवाड़ा की ओजस्वी मंडावी और सुकमा की दीपिका सोरी ने आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत शीतला मंदिर चौक में अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री वर्मा ने स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए किए गए योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग और स्वयंसेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम और विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की उपस्थिति में ATREE के प्रतिनिधि डॉक्टर शरतन चंद्र लेले एवं विभाग की ओर से सचिव सह आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने MOU पर हस्ताक्षर किया। MOU का कार्यक्रम मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुआ। उपचुनाव की घोषणा पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पहले से ही थी, जैसा कि मैंने कहा था। उन्होंने कहा कि परसों घोषणा हुई, मैं भी स्वयं मंडलों की बैठक लेने पहुंचा और काम को नीचे तक आवंटित करके हम लोग चुनाव को लेकर तैयार हैं। तारीख का ऐलान होते ही सभी एक बार और बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 23 तारीख नामांकन की तिथि है, उससे पहले नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, हम लोगों की तैयारी पहले से भी थी और आप लोग देखे होंगे कि लगातार हम लोगों ने बैठकें भी लिया और नीचे में बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। परसों घोषणा हुई है चुनाव की तारीखों की। कल ही हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी और मैं और हमारे वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग कल हमारे एकात्म परिसर में बैठक भी हो चुकी है। आज भी मैं स्वयं मंडलों की बैठक लेने जा रहा हूं और काम को नीचे तक आवंटित करके हम लोग जो है चुनाव की तैयारियां चालू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में नया पुराना कुछ नहीं है। जो भी पार्टी तय करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, कमल फूल छाप। अंतिम तिथि उसकी 23 तक है और उससे पहले प्रत्याशी तय हो जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध जारी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या केवल 9 महीने के कार्यकाल को लेकर वो दक्षिण विधानसभा में वोट मांगने के लिए जाएंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने पलटवार किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।